बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटे मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, नहायत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि ये जो चैप्टर 1 है खासतौर पर 10th क्लास का, इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें से मस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है वो पेपर में लाजमी आया होता है। चलते हैं अपने लेक्चर में। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस है रिव्यू एक्सरसाइज का वो है एमसीक्यूज के बारे में। ये जस्ट आपने खुद कर लेने हैं। मैं इसका चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा हुआ राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने मुतअद्दिद सवालात के शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन निहायत इंपॉर्टेंट पेपर्स में आते हैं, आपने ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इसमें साथ लिखा हुआ है कि इसको सॉल्व करें। क्या करें? सॉल्व करें। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व जो होगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कम्प्लीट स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्यों अप्लाई करेंगे? हम फैक्टराइज इसको क्यों निकालें? तो बात यह है क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती है। जहाँ पर फैक्टराइजेशन ना हो रही हो वहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके पेयर असल में नहीं बनते हैं। जब पेयर नहीं बन रही तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, लिहाजा इसको करेंगे हम लोग क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 टर्में हैं। एक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है और सी जो होता है वो कांस्टेंट नंबर होता है जिसके साथ कोई एक्स ना हो, कांस्टेंट नंबर होता है। आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देयर आर 3 टर्म्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। x इज इक्वल, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इसके नीचे बटे में क्या है? 2a। अब आप इसमें ये वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b की जगह आपने 2 लिखा प्लस माइनस, आगे हमारे पास b का स्क्वायर है तो b की जगह पर 2 का स्क्वायर है। आगे हम माइनस का 4ac माइनस 4 लिखा। a देखें तो कितना है आपके पास? a की वैल्यू आपके पास 1 है और जो c है वो आपके पास माइनस का 2 है। होल बाय चलेगा 2a आपके पास 1 है। तो यहाँ पे a की जगह हमने 1 पुट कर दिया। इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमने उसकी वैल्यू जो a b c के ऊपर पुट की है वो हमने लगा दी। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस, यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? प्लस आ गया। तो प्लस 4 2 8, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 1 2। x इज इक्वल, तो देखिए बेटे माइनस 2 प्लस माइनस ये बन गया 12। क्या बन गया? 12 बाय 2। x इज इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस, इसके फैक्टर बना रहे हैं। 12 के आपने क्या बना रहे? फैक्टर बना रहे। तो फैक्टर अभी 2 फैक्टर का यूज करें। 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12 बाय 2। x इज इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाएगा, 3 आपका ऐसे और ये नीचे। अब ऊपर देखें तो ऊपर से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। ये माइनस का 2, ये प्लस माइनस 2 3 स्क्वायर रूट, तो ये 2 क्या है हमारे पास? कॉमन है। हम लोग इसको कॉमन निकालेंगे। x इज इक्वल 2 कॉमन निकालें, माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट
ये बटे में 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, और ये जो x की जो वैल्यू आ गई है -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। आप यहाँ लिख देंगे कि ये सॉल्यूशन सेट है। तो इस तरह से ये एक हमारा क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का वो इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पर हमें कहा जा रहा है कि हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करें। देन 5x² इज इक्वल टू 15x, इसकी क्या कहा जा रहा है फैक्टराइजेशन करनी है। तो राइट साइड पे जो 15x² है आप उसको लेफ्ट साइड पर अगर ले आए तो राइट साइड पे वो प्लस में था तो लेफ्ट साइड पर आपको क्या हो गया माइनस में हो गया। अब आप इसको देखें तो यहाँ से 5x जो है वो दोनों में क्या है कॉमन है, तो आप दोनों में से 5x जो है कॉमन निकालें, अंदर बचेगा x - 3, एक x बाहर आ गया, एक x बाहर गया, 5 3 * 15 और एक x बाहर आ गया। अब दोनों को इक्वल टू आपको इक्वल टू 0 कर दें। x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, और यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0/5, और जो 0 पे डिवाइड हुआ वो खुद भी 0 हो गया। 0 किससे मल्टीप्लाई होता है या 0 के ऊपर जो भी नंबर डिवाइड होता है वो खुद भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इट मींस कि आप इसका सॉल्यूशन सेट करेगा 0,3, तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। इस तरह से जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने 1.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें मतलब ये 1.1 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। क्या है 1x + 4 + 1x - 4 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप इसका एल्सियम ले लें x + 4 और x - 4। x + 4 से ये x + 4 कैंसिल, सेम कैंसिल, और x - 4 बचा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे प्लस का साइन x - 4 कैंसिल होगा और x + 4 जो होगा 5 से मल्टीप्लाई होके x + 4 ही आएगा। ये मेरे पास 3। अब ये देखो ये x और ये x मेरे पास हो गए 2x, ये माइनस का x है, ये प्लस सॉरी ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। नीचे मेरे पास a + b * a - b का फार्मूला पाना है। a + b * a - b = a² - b²। तो यहाँ पे a जो है वो x है, b जो है वो 4 है। इसका मतलब ये बनेगा जब a² करना है तो ये बन गया b का स्क्वायर करना, b क्या है 4 है, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 3। आप देखिए 2x इज इक्वल टू 3, x² - 16 यहाँ पर डिवाइड है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। एक तरफ डिवाइड नंबर हो रहा है तो जब जाकर क्या हो गया वो मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2x इज इक्वल टू 3x² और 3 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 16 की बार बता। अब ये रकम छोटी है ये उधर चली जाएगी, तो इस साइड पे क्या रह जाएगा 0, 3x² और ये आ गया माइनस का 2x माइनस की 48। अब आप इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ चुकी है, लेकिन कन्वेंशनली जो 0 है वो आप लोग राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, इसलिए मैं इसको राइट हैंड साइड पे लिखूंगा। अगर आप लोग ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, ना भी लिखें तो कोई फर्क इसमें नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। इस तरह से मैंने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन था वो कर लिया। इसके बाद देखिए आगे राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के नेम हैं। बेटा यहाँ पर पहले क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशंस, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपने ज़बानी याद रखना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 3 वो मेथड्स हैं जिनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट नंबर 5 है इज
माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अरे आप जो करेंगे यहाँ पे आपने ये स्क्वायर जो है ये खत्म करना है। ये क्या करना है? स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप बोथ साइड्स का क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। 2x माइनस 1/2 यहाँ पर आपने क्या लिख लिया? स्क्वायर 9/4 और दोनों का आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। यूज की राइट साइड वाले का प्लस माइनस भी आपने एडजस्ट करना है। 2x माइनस 1/2 इज इक्वल प्लस माइनस 3/2 क्योंकि 3 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब देखिए 2x इज इक्वल 1/2 साइड में जाकर प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस माइनस 3/2। अब आप इसके दो पार्ट्स बना देंगे, पार्टीशंस कर लेंगे। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 1/2 ये 3/2 एक दफा आपने प्लस में लिखना है और एक दफा आपने माइनस में लिखना है। देखिए 2x इज इक्वल 1/2 और ये माइनस 3/2। आपने 3/2 एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा आपने 3/2 को माइनस में लिखा। तो यहाँ पर देखिए 2x इसका आप एलसीएम ले 2 जो एलसीएम है वही उधर बटे में है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे ये वाला 1 आ गया। यहाँ पर जाओगे 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ये 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू 4/2 बन गया मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू ये तो 2 पर ये तो नंबर्स 2 पर आप एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? तो 2 2s are 4। अब देखिए x इज इक्वल टू अगर मैं करूँ तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आपका डिवाइड होगा, 2 से 2 काट हो जाएगा, 2 1s are 2। तो ये एक मेरे पास x की जो वैल्यू थी वो आ चुकी है। चलते हैं दूसरी साइड पर। तो वहां पर देखिए कि 2x इज इक्वल यहाँ पर भी 2 आपने एलसीएम लिया, जो एलसीएम है वही उधर बटे में है। इसका मतलब है कि ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस 3 ये 2 कैंसिल, तो 1 2 कैंसिल तो 3। 2x इज इक्वल टू माइनस 2/2। अब जैसे कि आपको पता है कि 2 2 पे काट हो जाता है, तो 2 1 से 2 तो माइनस का 1 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। क्या है हमारे पास सॉल्यूशन सेट? 1 माइनस 1/2 और यहाँ पर आप इसके राउंड कर्ली ब्रैकेट्स जो कि वो अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह से ये जो आज की हमारी एक्सरसाइज है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। एक इसका क्वेश्चन जो है वो रह गया है, जस्ट उसका मैं आपको छोटा सा हिंट बता देता हूँ, आगे आप उसको पुट कर लेना। देखिए लास्ट पार्ट इसका है 3x प्लस 18, इसके ऊपर रूट है, क्या है? स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर क्या है? रूट है, ये रूट है और इक्वल में मेरे पास है x। आपने ये स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड्स का क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है। जब आप इस साइड का स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों का 3x प्लस 18, तो इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर बन जाएगा x स्क्वायर। क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। अब ये रकम क्योंकि छोटी है ये वाली बड़ी है, तो ये x स्क्वायर, तो ये रकम उस साइड पे जाकर 3x माइनस 18 उधर जाकर माइनस और इधर क्या बन गया? 0। अब ये 0 चाहे तो लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे, लेकिन बेहतर है कि कन्वेंशन के तौर पे आप उसको राइट साइड पर ही लिख लें, तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर लेफ्ट में भी लिख लेते तो उससे कोई वैसे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ेगा, वो भी ठीक होगा। इसके बाद आपने आगे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना। अगर फैक्टराइजेशन करनी है इसका -6 और प्लस 3x का पेयर बनेगा, -6x प्लस 3x का, फिर उसमें से कॉमन ले लेंगे, फिर जिस तरह हमने पीछे फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन जो होगा ये आगे आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको 100% कर लेंगे, क्योंकि जो बाकी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है मुझसे मुश्किल थे तो आपने वो कर लिए थे, तो ये आपके लिए भी कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए आज का जो लेक्चर रहा होगा वो खासा मुफीद रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स के लिहाज से अहम है।
पेपर में आने वाले हैं, इनके ऊपर आपने ध्यान देना है, तवज्जो देना है और एग्जाम्स के लिए इनको तैयार करना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है वो मस्ट पेपर में आया होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर